कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज आपके हिंदी के पद्य का पहले पाठ सूरदास का पद हम आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? पहले इसका वाचन करेंगे और आप वीडियो देखने से पहले क्या करेंगे? किताब रखेंगे और एक पेंसिल, जहाँ कठिन शब्द आएगा उसका अर्थ आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना? किताब जरूर खोल के सामने रखें और जैसे हम वाचन कर रहे हैं आप भी अपने घर पे बैठकर अच्छे से वाचन करें। जब वाचन करेंगे तो आपके अंदर का जो भय है वो समाप्त होगा। अब भय से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति आप कहने में शर्म लगती है, अरे संकुचित हो जाते हैं आप, अरे हम नहीं कहेंगे, नहीं बोलेंगे। जब खुल के पढ़ेंगे तो इसका भावार्थ अपने आप ही स्पष्ट होने लगेगा। इसीलिए इसे जानते हैं ना, पद्य क्या होता है? गेय होता है, इसे गा के पढ़ा जाता है। चले उसी अंदाज में हम आप पढ़ेंगे। चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदौ हरि राई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई, चरण कमल बंदौ हरि राई। चरण कमल में रूपक अलंकार है। इसकी जो भाषा है पद की, सूरदास जी की जो यह पद है सूरसागर से लिया गया है, इसकी भाषा ब्रज भाषा है। चरण कमल में रूपक अलंकार है। सूरदास जी कहते हैं कि राजा श्री कृष्ण के जो चरण हैं वह कमल के समान हैं। मैं ऐसे कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। राजा श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। फिर इस जो कमल रूपी चरण है इसकी विशेषता बता रहे हैं। सामान्य नहीं है इसकी प्रभुता, इसकी महिमा। कमल रूपी चरण, राजा श्री कृष्ण के चरण जो कमल रूपी चरण हैं उसकी महिमा क्या है, सुने। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिनकी कृपा से, पंगु माने विकलांग या लंगड़ा व्यक्ति, पंगु माने विकलांग या लंगड़ा व्यक्ति, गिर लंघे, गिर माने पर्वत पहाड़, लंघे माने पार कर जाता है या लांघ जाता है, लांघे माने पार कर जाता है। ऐसे कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ कि जिनकी कृपा से विकलांग या लंगड़ा व्यक्ति भी, गिर माने पहाड़ को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, और गूंगा व्यक्ति क्या करने लगता है? फिर से बोलने लगता है। फिर क्या कह रहे हैं? रंक चले सिर छत्र धराई। रंक माने यहाँ भिक्षुक से है, भिखारी से है। जो गरीब व्यक्ति होते हैं वह भी इस चरण रूप, किस रूपी? कमल रूपी चरण की महिमा से वह भिक्षुक गरीब जो व्यक्ति है वह भी राजा महाराजाओं की तरह सोने चांदी का छत्र धारण, छत्र माने छाता। जब आप शाही यात्रा देखते हैं तो राजा महाराजे जो उनके सेवादार होते हैं एक सोने चांदी का छत्र लिए रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस कमल रूपी चरण की जो महिमा सूरदास जी बता रहे हैं कि रंक चले सिर छत्र धराई, एक भिक्षुक व्यक्ति भी अपने सर पर सोने चांदी के छत्र धारण करके, छाता धारण करके चलने लगता है। फिर आगे, सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे करुणामयी स्वामी के बार बार बंदौ तिहि पाई,
बार बार उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। ऐसे करुणामयी स्वामी के कमल रूपी चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। एक बात समेकित अर्थ समझ लें पहले पद का। चरण कमल बंदो हरिराई, जो भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण हैं उनकी मैं बार बार वंदना करता हूँ। कौन कह रहा है? सूरदास जी कह रहे हैं। फिर आगे, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़, गिर माने पहाड़ को, लंघे माने लांघ जाता है, पार कर जाता है, चढ़ जाता है। अंधे को सब कछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और बहिरो सुने गूंग पुन बोले, और बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है और गूंग पुन बोले, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। और रंग चले सिर छत्र चलाई, और जो भिक्षुक होते हैं, जो भिखारी होते हैं, वे सोने चांदी के छत्र धारण करके चलने लगते हैं। जैसे कौन? भगवान श्री कृष्ण से कौन गया था मिलने? सुदामा जी गए थे। लेकिन जब वापस आते हैं तो उनकी झोपड़ी वहाँ नहीं रहती है, बड़े बड़े भवन अटारी बने रहते हैं। यह दृश्य देखकर सुदामा भौचक्के रह जाते हैं। किसकी कृपा हुई? राजा श्री कृष्ण की कृपा हुई, कृष्ण कन्हैया की कृपा हुई। फिर आगे, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कह रहे हैं ऐसे करुणामयी स्वामी के कमल चरण में मैं बार बार वंदना करता